सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीच से कश्यप और अदिति से सूर्य की उत्पत्ति हुई। सूर्य से वैवस्वत मनु की उत्पत्ति हुई। पुराणों के अनुसार मनु आर्यों के प्रथम पूर्वज थे। पौराणिक इतिहास के अनुसार मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु और पुत्री इला थी। इक्ष्वाकु से सूर्यवंश का विस्तार हुआ। मनु ने पुत्री इला का विवाह चंद्रमा के पुत्र बुध से किया। बुध से ही चंद्रमा का विस्तार हुआ। इला के नाम पर मातृ गोत्र से यह एलवा के नाम से भी सुविख्यात हुआ। बुध और इला से पुरूरवा का जन्म हुआ। महाराज पुरूरवा ने एलवा की प्रतिस्थापना प्रतिष्ठानपुर वर्तमान में इलाहाबाद में की और उसे राजधानी बनाया। महाराज पुरूरवा का विवाह उर्वशी से हुआ और उनके 8 पुत्र हुए, जिनमें आयु और अमावस प्रमुख थे। आयु ने स्वरभानु की पौत्री प्रभा से विवाह किया और उनके 5 पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र नहुष थे। महाराज नहुष बहुत ही प्रतापी थे और उनकी 6 संतानें हुई, जिनमें यति और ययाति प्रमुख थे। यति मुनि हो गए और राज्य का त्याग कर दिया। ययाति को राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। राजा ययाति बड़े पराक्रमी, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी एवं प्रजापालक थे। ययाति की 2 रानियों थी। प्रथम भार्गव ऋषि शुक्र उष्णा की पुत्री देवयानी और द्वितीय दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शमिष्ठा। देवयानी से यदु और तुर्वसु तथा शमिष्ठा से ध्रुव, अनु और पुरु नाम के 5 पुत्र हुए। ययाति ने अपने राज्य को 5 पौत्रों में बांट दिया, जिस कारण ययाति से 5 राजवंशों का उदय हुआ। यदु से यादव राजवंश, तुर्वसु से तुर्वस, ध्रुव से ध्रुव, अनु से आनव और पुरु से पौरव राजवंश का विस्तार हुआ। ययाति ने अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु को चंबल, वेतवा और केन नदियों का मध्यवर्ती राज्य दिया। महाराज यदु के 5 पुत्र हुए, जिनमें सहस्रजित, क्रोध प्रमुख थे। महाराज सहस्रजित के पुत्र शतजित थे। शतजित के 3 पुत्र हय, वेनुकी और हया बड़े ही पराक्रमी और धर्मात्मा थे। महाराज हय के चरित्र और वीरता के कारण ही उनके वंशज हयवंश वंशज विख्यात हुए। महाराज हय से धर्मनेत्र उत्पन्न हुए। धर्मनेत्र का विवाह उल्कादेवी से हुआ और इनकी राजधानी माहेश्वरपुरी थी। राजा धर्मनेत्र से राजा कीर्ति उत्पन्न हुए। राजा कीर्ति का पुत्र साहंजी हुए। साहंजी का विवाह चंपावती से हुआ और इनके पुत्र का नाम माहिमान था। माहिमान अपने पिता के बाद राजगद्दी पर बैठे और अपनी शूरवीरता से दक्षिण प्रदेश का बहुत सा भाग अपने राज्य में मिला लिया। इनके द्वारा विजित प्रदेश में आर्य संस्कृति और सभ्यता का खूब प्रचार हुआ और दिग्विजयी आर्य नरेशों के इतिहास में इनका स्थान सुविख्यात है। दक्षिण प्रदेश में काफी दूर तक राज्य फैल जाने के कारण सुविधा की दृष्टि से महाराज माहेश्मान ने नर्मदा नदी के किनारे माहेश्मती नगरी बसाई और उसे ही अपनी राजधानी बनाई। यह नगर वर्तमान समय में जिला निर्माण में माधाता के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी रानी का नाम सुभद्रा था। राजा माहेश्मान के प्रतापशाली पुत्र भद्रसन हुए। इनकी रानी का दिया थी। इस समय तक हय वंशियों का राज्य काशी तक फैल चुका था। हय एवं काशी कुलों की परस्पर स्पर्धा में दिवोदास के साथ हुए युद्ध में भद्रसेन के पुत्रों का वध कर दिया गया, किंतु भद्रसेन का एक पुत्र दुर्दम जीवित बच गए और कालोपरांत राजा दुर्दम ने दिवोदास को पराजित करके अपने भाइयों के वध का प्रतिशोध लिया। राजा दुर्दम और इनकी महारानी ज्योतिष्मती से राजा कनक या धनत उत्पन्न हुए। इनके द्वारा विजित प्रदेश में आर्य संस्कृति और सभ्यता का खूब प्रचार हुआ और दिग्विजयी आर्य नरेशों के इतिहास में इनका स्थान सुविख्यात है। दक्षिण प्रदेश में काफी दूर तक राज्य फैल जाने के कारण सुविधा की दृष्टि से महाराज माहेश्मान ने नर्मदा नदी के किनारे माहेश्मती नगरी बसाई और उसे ही अपनी राजधानी बनाई। राजा कनक के 4 सुविख्यात पुत्र कृतवीर्य, कृतवजा, कृतवर्मा और कृताग्नि हुए। राजा कनक के ज्येष्ठ पुत्र कृतवीर्य उनके पश्चात राज्य के उत्तराधिकारी बने। वे पुण्यवान प्रतापी राजा थे और अपने समकालीन राजाओं में वे सर्वश्रेष्ठ राजा माने जाते थे। इनकी रानी का नाम कौशिक था। महाराज कृतवीर्य से कार्तवीर्य अर्जुन उत्पन्न हुए। इन्हें सहस्त्रार्जुन के नाम से भी जाना जाता है। महाराज कृतवीर्य के पश्चात कार्तवीर्यार्जुन सहस्त्रार्जुन जी राजगद्दी पर बैठे। महाराज कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रार्जुन जी का जन्म कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को श्रवण नक्षत्र में प्रातःकाल के मुहूर्त में हुआ था। पौराणिक ग्रंथों में कार्तवीर्य अर्जुन के अनेक नाम अंकित है, जैसे सहस्त्रार्जुन, कृतवीर्य, नंदन, राजेश्वर, हयाधिपति, दशग्रीविजयी, सुदर्शन, चक्रावतार, सप्तद्वीपाधि आदि। महाराज कार्तवीर्यार्जुन जी के राज्याभिषेक में स्वयं दत्तात्रेय जी एवं ब्रह्मा जी पधारे। राज सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरे अतिरिक्त कोई भी शस्त्र अस्त्र धारण नहीं करेगा। वे अकेले ही सब प्रकार से अपनी प्रजा का पालन और रक्षा करते थे। युद्ध, दान, धर्म, दया एवं वीरता में उनके समान कोई नहीं था।